कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। आज हम मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित गीत का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। शिशिर नफिर गिरिवन में, शिशिर नफिर इस गिरिवन में, शिशिर नफिर इस गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैं इस निज नंदन बन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में, शिशिर नफिर इस गिरिवन में। सखी कह रही पांडुरता का, सखी कह रही पांडुरता का, क्या अभाव आनन में, क्या अभाव है आनन में। शिशिर नफिर फिर गिरिवन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि, वीर जमा दे नयन नीर यदि, तू मानस भाजन में, तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना, तो मोती सा मैं अकिंचना, रखूं उसको अपने मन में, रखूं उसको अपने मन में। शिशिर नफिर गिरिवन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं, अपने इस जीवन में, अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है फिर देखूं फिर क्या, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या, हो भाव भुवन में, क्या हो भाव, भाव भुवन में। फिर गिरिवन में। इस गीत में बिराड़ी उर्मिला जो है विरह से पीड़ित है। विरह से पीड़ित उर्मिला जो है शिशिर ऋतु से प्रार्थना करते हुए कहती है, शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे शिशिर नफिर गिरिवन में, तुम पर्वतों और वन में न घूमो, तुम पर्वतों और वन में न घूमो, जितना मांगे पतझड़ दूंगी। तुम जितना पतझड़ मांगते हो, जितना तुम्हें पतझड़ चाहिए, जितना तुम्हें पत्ते चाहिए, मैं अपने इस नंदन वन रूपी शरीर से दूंगी। मैं अपने इस नंदन वन रूपी शरीर से तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए मैं दूंगी। पतझड़ में वृक्षों से पत्ते जो हैं झड़ते रहते हैं, पीले हो जाते हैं। तो मैथिली शरद गुप्त के अनुसार उर्मिला जो है अपने पूरे अंगों का वर्णन जो है, पूरे अंगों को पीले पत्ते से कर रही है
कितना कंपन तुझे चाहिए। और यह भी कहती हैं कि हे शिशिर, शीत के कारण मेरा शरीर जो है निरंतर कांपता रहता है, तो कितना कंपन तुझे चाहिए, जितना कंपन तुझे चाहिए मैं ले मेरे स्तन से, तू मेरे शरीर से ले लो। तुम्हें अगर इतना ही कंपन अच्छा लगता है, कपाना अच्छा लगता है, तो मेरे शरीर से यह कंपन ले लो। मैं अपने प्रिय विरह में नित्य जो है कांपती रहती हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि उर्मिला जो है अपने प्रियतम के विरह में नित्य जो है कांपती रहती हैं। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, तुम्हें पीलापन अधिक पसंद है, तो मेरी सखियां मुझसे कहती हैं, हे शिशिर, तुम्हें पीलापन इतना ही अधिक पसंद है, अच्छा लगता है, तो मेरी सखियां मुझसे कहती हैं कि क्या अभाव आनन में, मेरे मुख पे पीलेपन की कोई कमी नहीं है, मेरे मुख पर पीलेपन की कोई कमी नहीं है, जितना पीलापन चाहिए तू मेरे मुख से ले लो। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। वीर, हे भाई, जमा दे नयन नीर, यदि तू मेरे मानस भाजन में, मन रूपी पात्र में मेरे नेत्रों के जल को जमा कर दे, मेरे नेत्रों के आंसुओं को जमा कर दे, तो मैं उन आंसुओं को, उन अपने आंखों के आंसुओं को मोती सा अकिंचना, मैं उन आंसुओं को मोती के समान, मैं निर्धन, मैं गरीब, उसे मोती के समान अपने मन रूपी पात्र में सुरक्षित रख सकूंगी, मैं उसे संभाल कर रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं, मेरी हंसी तो, उर्मिला कह रही है कि मेरी हंसी तो पहले ही चली गई है, अब मैं रो भी नहीं सकती हूँ। मेरी हंसी, मेरा हंसना तो पहले ही चला गया, अब रो भी नहीं सकती हूँ। मैं मेरे जीवन में हंसना और रोना दोनों बंद हो गया है, मेरे जीवन में हंसना और रोना दोनों बंद हो गया, तो मैं इस संसार में कैसे जीवित रह सकती हूँ। मेरे मन में यह तीव्र उत्कंठा है, मेरा मन अत्यधिक व्याकुल है, मैं यह देखना चाहती हूँ अपने जीवन में कि हंसना और रोना दोनों बंद हो जाए, तो इस भाव रूपी भुवन में, इस भावनाओं के संसार में, इस भाव रूपी संसार में फिर मेरे मन में कैसी हलचल होगी, कैसा हलचल होगा, यह मैं देखना चाहती हूँ। मेरे भाव भुवन में कैसी कैसी इच्छाएं जो हैं उत्पन्न होंगी, यह मैं देखना चाहती हूँ। तो व्याख्या इसका समाप्त हुआ। अब जो है संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साकेत महाकाव्य के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं मैथिली सरल गुप्त जी। प्रसंग जो है इस गीत में विरहरी उर्मिला जो है विरह में शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए अपनी बातें कहती हैं। अब जो है काव्य का सौंदर्य है, रस जो है शांत एवं भक्ति रस है। शांत एवं भक्ति रस, अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार, भाषा जो है शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली
और छंद जो है गेय पद है, गुण जो है माधुर्य गुण है। रस जो है शांत एवं भक्ति रस नहीं, रस जो है विप्रलंब श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। अपने प्रियतम के प्रेम में प्रेम के अभाव में वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार रस है। तो इस गीत में जो भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।